कर रहे थे जो अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, और ये तो इसके विरुद्ध जो है वो 5 जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। तो द्वेष की परिभाषा इसमें है कि दूसरों के नाश में ही स्वसुख की कल्पना करना द्वेष है। संग्रह से लोभ, द्वेष से विरोध, अविद्या से अज्ञान, अभिमान से उद्दंडता और भय से आतंक का जन्म होता है, जो कि वैचारिक क्लेश है। एक तरह का वैचारिक क्लेश ही है। जो स्वयं क्लेशित रहेगा वह दूसरों को क्लेश पहुंचाएगा ही, क्योंकि नियम है जिसके पास जो होगा वह उसको बांटेगा। उपरोक्त 5 अपरिमार्जित प्रवृत्तियों के समाधान के रूप में 5 परिमार्जित मूल प्रवृत्तियां भी हैं, जिसको मानवीय मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं। तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता तथा अभय, इनको ही हम बौद्धिक नियम के रूप में भी देखते हैं। इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न संपूर्ण संवेग और प्रवृत्ति क्रमशः उदारता यानी असंग्रह से उदारता, स्नेह से निर्विरोध, विद्या से यथार्थ ज्ञान, सरलता से सहअस्तित्व और अभय से धैर्य उद्गमित होता है, जिससे हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह, तृप्ति, उल्लास तथा आह्लाद की निरंतरता बनी रहती है, जिसकी अनवरत प्रतीक्षा में मानव है ही। मानव ऐसा ही चाहता है, हर्ष चाहता है, प्रसन्न चाहता है, उत्साह चाहता है। तो ये मानवीय मूल प्रवृत्तियों से आएगा। ये बात जिस समय पता चल जाता है उस समय फिर मानवीय मूल प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं और फिर वैसा ही जीवन हमारा जो पूरा का पूरा जो जिंदगी है वैसा सेट हो जाती है। अनुभव बोध से इच्छा, इच्छा से विचार, विचार से आशा, आशा से संवेग, संवेग से क्रिया, क्रिया से अध्ययन तथा अध्ययन से बोध होता है। तो जो हमारे में इच्छा, विचार, आशा है उससे मेरे में संवेग आता है। उस संवेग से हमारे में जो एक क्रिया है वो क्रिया, और क्रिया जो होती है उसके कारण ही मेरे में अध्ययन चलता है। और अध्ययन जिसको हम प्रत्यावर्तन क्रिया कहते हैं, तो प्रत्यावर्तन क्रिया जो है उसको करते हुए बोध होता है। यह इच्छा तथा क्रिया की क्रम गति है। इच्छा से क्रिया, क्रिया से इच्छा, इच्छा से क्रिया, क्रिया से इच्छा। ये हमने पीछे भी पहचाना था, पीछे भी आया हुआ था कि इच्छा से क्रिया, क्रिया से इच्छा। वो यहाँ पर आकर के उस साइकिल को हम पकड़ते हैं। तो संग्रह मात्र धन का ही है जो कि प्रतीक मूल्य है। हम केवल पैसे का प्रतीक मूल्य का ही संग्रह कर सकते हैं, वस्तुओं का संग्रह तो कर ही नहीं सकते। उत्पादित व संपादित भेद से वस्तुएं हैं। तो जो संपादन है, प्राकृतिक वस्तुओं की उपलब्धि की संपादन संज्ञा, उपलब्ध है वो, यही संपादन है। अब हम क्या करते हैं, उस पे अब कोई श्रम लगाते हैं और उस पे किसी कला मूल्य का को हम लगाते हैं, तो अपने मनाकार के यानी इच्छानुरूप हम कुछ आकार प्रदान कर देते हैं। इसको उत्पादन बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, वो पड़ी हुई है, उसको हमने काटा और उस पे भी हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमने उसके पटरे निकाले, लकड़ी निकाली और कुर्सी बना लिया। अब वो ज्यादा उपयोग में आ गया तो हम अपनी इच्छा अनुरूप कोई रूप दे दिए, तो उसको उत्पादन बोलते हैं। उसके पहले जो उपलब्ध है वो संपादन है। वस्तु का संग्रह नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग व परिणाम निश्चित है। रूपांतरण होता है, इसलिए उसका संग्रह नहीं कर सकते। मैं थोड़ा 2-4 मिनट लूंगा, क्योंकि बीच में क्षमा करिएगा, थोड़ा बाधा आया था। इसे पूरा कर दूं, एक पेज है, जिससे कि आगे के सत्र में कोई व्यवधान ना आए। तो स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा, दुर्बलता की तुलना में हिंसा तथा दूसरों के विकास के प्रति ईर्ष्या है। जबकि स्वश्रेष्ठता के, अगर स्वश्रेष्ठता के मान्यता हमारे अंदर है, मैंने मान लिया मैं स्वश्रेष्ठ हूं, तो फिर क्या होगा, किसी से घृणा, दुर्बलता के तुलना में हिंसा और दूसरों के विकास के प्रति मेरे में ईर्ष्या होती है। जबकि स्वश्रेष्ठता के अनुरूप असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पे उदारता है। उदारता क्या है कि जो असक्षम है उसको समुचित सहयोग दिया जाए। अपने को पर विकासानुरूप, जागृति अनुरूप पाने का प्रयास स्पर्धा है, जैसा कि पीछे हमने इसकी परिभाषा को उपयोग किया था। तथा दुर्बल की रक्षा करना ही दया है। अर्थात दया क्या है, जीने दो और जियो ही दया है। ये जो सूत्र है, जीने दो और जियो, वही दया है। अर्थात दुर्बल की रक्षा करना ही दया है। तो हमने पीछे का अध्याय में देखा था, बल जो है उसका सदुपयोग दया ही है। हिंसात्मक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज, वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा तथा राष्ट्र के स्तर भेद से है, जो द्वंद्व एवं प्रतिद्वंद के रूप में परिलक्षित होता है। तो जो हिंसात्मक कार्य है वो इन स्तरों पर ही हो सकता है, परिवार में, व्यक्ति में, समाज में, वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा और राष्ट्र स्तर के भेद से ही ये प्रवृत्ति
जो हमारे अंदर हिंसात्मक है वो कार्य होता है, जिसका परिणाम जो है वो द्वंद्व प्रतिद्वंद के रूप में परिलक्षित होता है। हिंसा की प्रतिहिंसा होगी, जिसके साथ हिंसा होगा वो रुकेगा नहीं, वो प्रतिहिंसा करता है। द्वंद्व का प्रतिद्वंद होता है, अपराध का प्रतिकार होता है, यह अवश्यंभावी है। अतः द्वेष कामना किसी भी देश व काल में मानव के जागृति के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि द्वेष कामना से न अपना उपकार हुआ, मेरे अंदर भी वैचारिक विषमता आती है, न दूसरे का उपकार हुआ, तो द्वेष नहीं बल्कि स्नेह को ही, इसीलिए स्नेह को ही मूल प्रवृत्ति बोला, द्वेष को जो है अमानवीय प्रवृत्ति बोला। अविद्या अथवा ज्ञान, इसके पीछे चर्चा हुई थी, वही परिभाषा यहाँ दिया गया है कि अविद्या अथवा ज्ञान जैसा जिसका रूप गुण स्वभाव एवं धर्म है उसको उसी प्रकार समझने योग्य जागृति के अभाव की अविद्या या अज्ञान संज्ञा है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ना देख के ज्यादा जानना, कम जानना या कुछ का कुछ जानना, यही अविद्या और अज्ञान है। अपने ही बल बुद्धि रूप धन को श्रेष्ठ मानना और बाकी को नेष्ठ मानना, इसको अभिमान बोला। इसकी चर्चा पीछे हुई है। तो इकाई समष्टि में अंश के रूप में है, एक समष्टि है, समाज है, उसमें अंश के रूप में इकाई है। प्राण भय, पद भय, मान भय तथा धन भय, यह भय के 4 कारण भेद हैं। प्राण, पद, मान तथा धन यह स्थानांतरण तथा परिवर्तन से मुक्त नहीं है। यह प्राण का मतलब जिसको शरीर को जो हानि पहुंचाना, पद का किसी पद को पाना, जैसा रूप पद, वो रूप पद धन बल वाला पद है, मानव पद की बात यहाँ नहीं है। मान और धन यह स्थानांतरण परिवर्तन इनमें होता ही है, कम ज्यादा होता ही है। प्राण भय का मतलब शरीर के अस्तित्व के विपरीत में जो मृत्यु की कल्पना है वही प्राण भय है। पद भय 1 से अधिक तक पाए जाने वाले अधिकार की पद संज्ञा है तथा इसके विरोध में पद भय है। तो 1 से अधिक तक का जो अधिकार हमको मिल जाता है उसको पद बोलते हैं। जैसे अभी बहुत सारे पद हमको दिखते हैं, अधिकारी और मंत्री और ये सारे पद, तो 1 से अधिक के ऊपर जो अधिकार करने का हमको एक अधिकार मिल जाता है वो पद है। और ये चले जाने का भय जो पद भय है। मान भय, तो हमने किसी चीज को यशस्वी मान लिया है और उसके हट जाने का, उसके विरोध में जो कुछ भी है वो मान भय है। धन भय, तो धन के विरोध की संभावना अथवा स्थिति को धन भय संज्ञा कहते हैं, कि धन का चला जाना, चला जाएगा इसलिए हम संग्रह करते हैं, कम पड़ जाएगा, इसी को धन भय बोलते हैं। उपरोक्त वर्णित चारों उपलब्धियां अर्थात प्राण, पद, मान और धन सामयिक हैं, जिन्हें स्थायी समझ लेना ही संकट का कारण है, क्योंकि प्राण का हरण होता है, पद का पतन या वियोग होता है, या एक उम्र के बाद पद रहता ही नहीं है। मान का भंग और धन का व्यय यह नियत क्रम सिद्धियां हैं। अतः इसके भय में होना ही अज्ञानता है, इसके भय में न होना ही ज्ञान है। अतः मानव के लिए परम लाभ मानवीयता का उपार्जन ही है, जिससे मानव सुखी होता है, ऐसा वो चाहता ही है। मानव पद में जाना चाहता है, अनुभव संपन्न होना चाहता है, जागृति ही शरण है। ऐसा इन दोनों चैप्टर में जो हमने लक्षण, लोक, आलोक और लक्ष्य को पहचाना कि जागृति ही लक्ष्य है। मानवीयता अगले चैप्टर में देखा कि मानव पद में जाना ही मेरा पहला लक्ष्य है, मानवीयता को पाना ही पहला लक्ष्य है। निरंतर सुख की स्थिति में आना, समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, ये हमारा लक्ष्य है। आप सबने सहयोग दिया।